ओम नमः शिवाय। राजा और रानी ने कैसे भोगा अपने कर्मों का फल। किस तरह से एक राजा और रानी को उसके बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ा। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा सुनना और वीडियो के अंत तक हमारे साथ में बने रहना। दोस्तों, कहानी का एक एक शब्द बहुत ही कीमती और महत्वपूर्ण है, इसलिए इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना। दोस्तों, किसी नगर में एक राजा और रानी रहा करते थे। इस राजा की इससे पहले एक रानी थी जो भगवान को प्यारी हो गई। राजा और रानी के बीच बहुत ही अटूट प्रेम था। राजा अपनी पहले वाली रानी से बड़ा प्रेम करता था। राजा के राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी। प्रजा भी अपने राजा का बड़ा सम्मान करती थी। राजा भी अपनी प्रजा की भलाई के लिए हमेशा कोई न कोई प्रयत्न किया करता था। इस तरह से प्रजा में कोई दुख नहीं था। इसी प्रकार से राजकार्य करते हुए राजा का समय बड़े ही आनंद से व्यतीत हो रहा था। दोस्तों, कुछ समय के बाद रानी ने एक कन्या को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से बेटी को जन्म दे करके वह महारानी स्वर्ग को सिधार गई। राजा को इस बात से बड़ा सदमा लगा। राजा के मन में यह बात बैठ गई कि मेरी जो बेटी हुई है, इसी बेटी के कारण मेरी प्राण प्रिया रानी की मौत हुई है। क्योंकि राजा रानी को बहुत चाहता था। रानी का गम राजा से बर्दाश्त नहीं हुआ और इसी गम के चलते राजा की हालत बिल्कुल पागलों की तरह हो गई। उसने यह बात अपने दिलो दिमाग में पूरी तरह से बैठा ली थी कि मेरी बेटी के कारण ही मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है। अब तो वह अपनी बेटी को बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, ना ही उसकी तरफ देखता था। मन ही मन वह उसे नफरत करने लगा। वह हमेशा कहता था कि मेरे घर में यह बेटी नहीं, यह कुलच्छणी पैदा हुई है और इसी के कारण मेरी पत्नी रानी की मौत हुई है। राजा को सबने बहुत समझाया कि देखो, जो भी होना था वह हो गया, अब क्यों बेटी से नफरत कर रहे हो। परंतु राजा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। दोस्तों, आपको बता दें कि रानी जो थी वह बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। भगवान शिव की बहुत पूजा पाठ करती थी। उधर राजा ने अपनी बेटी को ही रानी की मौत का जिम्मेदार मान लिया और वो अपनी बेटी से मन ही मन बहुत नफरत करने लगा। धीरे धीरे राजा सदमे में पहुंच गया। अब तो उसका राजकाज में भी बिल्कुल मन नहीं लगता था और न ही वह प्रजा की भलाई के बारे में सोचता था। राजा की इस तरह की हालत को देख करके राजा के सभी मंत्री, दरबारी और रिश्तेदारों को चिंता होने लगी कि अगर राजा इसी तरह से रहेगा तो राज्य की प्रजा बहुत दुख भोगेगी। इस इतने बड़े राज्य का क्या होगा। राजा की ऐसी हालत के बारे में जब पता चलेगा तो जो पड़ोसी देश के राजा हैं वह बुरी नीयत से हमारे राज्य पर आक्रमण कर देंगे और हमारा राज्य पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा और इसकी तरक्की रुक जाएगी। सबने राजा को मिलकर के खूब समझाया, लेकिन राजा के मन में रानी की जो यादें थी वह निकल ही नहीं रही थी। राजा की अबोध बच्ची हमेशा रोती रहती थी, लेकिन राजा उसे नजर भर के भी नहीं देखता था। दासियां ही उस राजकुमारी का लालन पालन करती थी। राजा तो उसको कुलच्छणी कहता था और इसीलिए उसका नाम कुलच्छणी पड़ गया था। घर के रिश्तेदार और मंत्रियों ने सलाह की कि अगर ऐसा ही रहा तो कैसे चलेगा, इसलिए उन्होंने राजा से दूसरा विवाह करने का प्रस्ताव रखा, जो राजा को सही लगा, क्योंकि रानी का गम भुलाने के लिए यह जरूरी था और उस लड़की के लिए भी एक मां की जरूरत थी। दासियां कब तक उसका लालन पालन करती। दोस्तों, इस तरह से राजा ने अपना दूसरा विवाह रचा लिया। अब घर में दूसरी मां आ चुकी थी, लेकिन उस लड़की से जब उसका पिता ही प्रेम नहीं करता था तो वह दूसरी की अक्खा करती। राजा की दूसरी पत्नी भी उस लड़की से नफरत करने लगी। उसने कभी उस बच्ची को अपनाया नहीं। धीरे धीरे इसी तरह से समय बीतता गया। राजकुमारी अब 1 साल की हो चुकी थी और राजा तो उसे देखता ही नहीं था। वह अपने आंगन में जब ठुमक ठुमक कर चलती तो राजा का मन नहीं पिघलता। राजा तो उसे नफरत की नजरों से ही देखता था। इसका फायदा दूसरी रानी भी उठाती थी। धीरे धीरे राजा की दूसरी पत्नी भी गर्भ धारण करती है। दोस्तों, समय के साथ उसने भी एक कन्या को जन्म दिया। अपनी बेटी और अपनी स्त्री को कुशल देख करके राजा बड़ा खुश हुआ। उसकी खुशी की यह बात थी कि उसने रानी को बिल्कुल ठीक पाया, इसलिए वह अपनी कन्या को अच्छे लक्षणों वाली समझ रहा था। अब तो राजा ने प्रजा में मिठाइयां बंटवाई और अच्छे से दूसरी राजकुमारी का उस कन्या का नामकरण संस्कार करवाया। राजा ने उसका नाम रखा सौभाग्यवती। इस तरह से दोस्तों, सौभाग्यवती और कुलच्छणी दोनों ही साथ साथ पलने बढ़ने लगी। समय बीत रहा था। राजा रानी सौभाग्यवती को बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जिसको वह कुलच्छणी मानते थे उसे फूटी आंखों से भी नहीं देखते थे। समय अपनी गति से चल रहा था। धीरे धीरे राजकुमारी सौभाग्यवती को शिक्षा दिलाई गई। राजकुमारी की तरह उसके हर काम कराए गए, लेकिन कुलच्छणी को शिक्षा का भी प्रबंध नहीं किया गया।
धीरे धीरे जब दोनों कन्याएं बड़ी हुई तो देखने में दोनों बराबर की लगती थी। दोनों में ज्यादा कोई अंतर नहीं था, पर उनके लालन पालन में राजा रानी की तरफ से बहुत अंतर था। सौभाग्यवती के जो कपड़े होते थे वह कपड़े पुराने हो जाते थे। उन्हीं कपड़ों को उतार करके कुलच्छणी को पहनने को दे दिया जाता था, क्योंकि दोस्तों जब पिता ही उसे प्रेम नहीं करता था तो दूसरा कौन देखने वाला था। बेचारी की माँ तो थी नहीं। धीरे धीरे दोनों लड़कियां सयानी होने रही थी। एक दिन रानी कहने लगी कि राजा साहब, लड़कियां बड़ी हो गई हैं, अब इनकी शादी हमें कर देना चाहिए। दोस्तों जो कुलच्छणी थी वह बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। अपनी माँ की तरह उसकी माँ भी बहुत ही धार्मिक थी, जो उसको जन्म दे करके स्वर्गवास चली गई थी। वह भी बड़ी ही धार्मिक थी, हमेशा भोलेनाथ की पूजा पाठ किया करती थी। और जो सौभाग्यवती थी वह बड़े घमंड में रहती थी। उसे तो घमंड था कि वह एक राजकुमारी है और उसके पास माँ और पिता दोनों का प्यार है। लेकिन बेचारी कुलच्छणी को माता पिता का प्रेम नहीं मिल रहा था। कुलच्छणी कुछ ज्यादा ही समझदार थी। उसकी सौतेली माँ कुछ भी कहती, चाहे उसकी बहन कुछ भी कहती रहती, पर वह चुपचाप सुन लिया करती थी। राजा रानी को छोड़ करके बाकी महल के जितने भी लोग थे वे सब कुलच्छणी से हमदर्दी रखते थे, लेकिन सौभाग्यवती और उसकी माँ हमेशा उसे डांटती रहती थी। और राजा तो अपनी बेटी सौभाग्यवती को देखकर फूला नहीं समाता था, और जिसे वह कुलच्छणी मानता था उसे देख करके वह रास्ता ही बदल देता था। बेचारी कुलच्छणी अपने पिता के प्यार पाने के लिए तरस रही थी, लेकिन राजा कभी उसे अपनी आंखों से आगे सुहाता नहीं था। राजा ने सख्त हिदायत दे रखी थी कि जब भी वह महल में आए तो उसकी बेटी कुलच्छणी उसके सामने ना आए। दोस्तों इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता था। जब बेटी शादी के लायक हुई तो शादी तो करनी ही पड़ेगी, भले ही राजा उसे कितना ही नफरत क्यों करता हो। बेटी की शादी तो करनी ही थी। रानी ने कहा कि महाराज, अपनी दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं और इनके लिए कोई अच्छा सा वर तलाश कीजिए। राजा कहने लगा कि हाँ रानी, विवाह तो करना ही पड़ेगा, जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। इस कुलच्छणी का साया हमारे महल से हट जाएगा। राजा की इन बातों को सुन करके लगता था कि वो मूर्ख राजा अपनी उस बेटी से न जाने कितनी नफरत करता था। रानी तो फिर भी सौतेली थी, वो तो नफरत करती ही थी और घर के सारे काम उस कुलच्छणी से कराती थी। रानी हमेशा यही चाहती थी कि उसकी सौतेली बेटी हमेशा दुखी रहे। इसलिए उसने राजा से कहा कि महाराज, क्यों ना पहले इस कुलच्छणी का विवाह करके इसे घर से हटा दिया जाए, हम अपनी बेटी का विवाह बाद में कर लेंगे। राजा ने कहा कोई बात नहीं है, हम इसका विवाह पहले कर देते हैं। जैसे यह है ऐसा ही इसके लिए हम कोई लड़का देख लेते हैं। रानी कहने लगी, अरे राजा साहब, उसके लिए तो कोई अंधा भिखमंगा लड़का ही ठीक रहेगा। वह कहाँ राजमहलों के लायक है। जहां भी जाएगी माँ का बेड़ा करक कर देगी। यहाँ तो अपनी माँ को खा गई, वहां भी न जाने क्या क्या कर लेगी, और इसके कारण हमें न जाने क्या क्या सुनने को मिलेगा। इसलिए राजा कहने लगा कि रानी साहिबा, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। राजा ने तुरंत ही अपने महल में नाई और ब्राह्मण को बुलवाया और कहा कि कुलच्छणी के लिए एक अंधा, परिवार से हीन, जिसका परिवार न हो, ऐसे वर को देख कर किया। राजा की आज्ञा पाकर के नाई और पंडित वर की तलाश में निकल पड़ते हैं और चलते चलते वे दोनों बहुत दूर एक गांव में जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक भिखारी स्त्री बैठी हुई है। उसका एक बेटा था। माँ बेटा दोनों भीख मांग रहे थे। बेटा अंधा था। घर के नाम पर एक घास की झोपड़ी बनी हुई थी, टूटी फूटी। नाई और ब्राह्मण उसे देख करके बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कई दिन हो गए थे और काफी समय लग रहा था। जैसा वर राजा ने बोला था वैसा वर उन्हें ढूंढने से मिल नहीं रहा था। आज उनके सामने ऐसा वर मिल चुका था। दोस्तों, राजा के नाई पुरोहित उस भिखारिन के पास जाते हैं और उससे कहने लगे कि माई, हम तेरे बेटे के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर के आए हैं। नाई पंडित की बात को सुनकर के पहले तो भिखारिन हंसने लगी और फिर कहने लगी कि क्यों भैया, क्यों मुझ भिखारिन से मजाक उड़ाने आए हो? भला मेरे अंधे बेटे से कौन विवाह करेगा? तभी नाई कहता है, अरे नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। वास्तव में हम आपके बेटे के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता लेकर के आए हैं, और वह भी एक राजमहल से आए हैं। यह सुन करके तो भिखारिन को और भी ज्यादा विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वह इस बात को सुन करके तुरंत राजी हो जाती है कि राजमहल से उसकी बहू आएगी। चाहे वह कैसी भी हो, नालायक ही क्यों न हो, लेकिन राजमहल से उसका रिश्ता तो जुड़ ही जाएगा। दोस्तों, नाई और पंडित उस भिखारिन के बेटे के साथ रिश्ता तय करके राजमहल को वापस लौट आते हैं। उन्होंने आकर के राजा को पूरी बात बताई कि जैसा आपको लड़का चाहिए था वैसा लड़का मिल गया है और हम उसका टीका भी करके आए हैं। दोस्तों, इस तरह से राजा ने अपनी उस बेटी का विवाह उस अंधे भिखारी के साथ कर दिया और दान दहेज के नाम पर भी उसे कुछ नहीं दिया।
जिस तरह से राजा और रानी ने उसे विदा किया था, वो बेचारी उसी तरह से अपनी ससुराल में आ गई। ससुराल आई तो देखा कि वहां तो महलों में रहती थी, परंतु यहाँ तो एक टूटी फूटी घास फूस की झोपड़ी पड़ी हुई थी। बैठने के लिए भी उस झोपड़ी में सही से जगह नहीं थी। बेचारी आकर के भगवान से कहने लगी कि हे भगवान भोलेनाथ, यह मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो? मुझे पति भी दिया तो दोनों आंखों से अंधा। अरे कम से कम जीवन साथी तो ठीक होता, भले ही मुझे धन संपत्ति घर मकान न मिलता, अगर जीवन साथी ठीक होता तो हम दोनों कुछ कर लेते और अपना जीवन यापन कर लेती। खैर, मैंने सुना है कि जो ईश्वर करते हैं अच्छा ही करते हैं। यदि मेरे पिता ने मेरे लिए अंधा और भिखारी पति ढूंढा है तो यही मेरे लिए परमेश्वर है। मुझे जिस भी रूप में मिले हैं मैं हमेशा इनका साथ निभाऊंगी और इनकी सेवा करूंगी। इसके बाद वो अपनी सासू माँ से कहने लगी कि माँ जी, आपके घर में जो कुछ भी है वह आप मुझे दे दीजिए, मैं आप लोगों के लिए भोजन बना करके तैयार करती हूँ। दोस्तों, उसकी सास और उसका पति तो भीख मांगते थे। जो भी पैसे 2 पैसे मिलते थे उसी से उनके घर का खाना चलता था। कई बार तो उन्हें भूखे ही सो जाना पड़ता था। दोस्तों, राजा अपनी जिस बेटी को कुलच्छणी कहता था वो बेटी कुलच्छणी नहीं थी बल्कि एक देवी थी। पति परायण थी। जैसे उसके ससुराल की स्थिति थी वह उसी स्थिति के अनुरूप रहने लगी। जो भी उसके पति ने उसे पैसे 2 पैसे दिए उसी से राशन लेकर के खाना बनाया और सबसे पहले अपने पति को और अपनी सास को खिलाया और बाद में जो कुछ बचा थोड़ा सा वह उस बेचारी ने ग्रहण कर लिया। उसने दिल छोटा नहीं किया कि मैं कहाँ एक भिखारी के घर में रह रही हूँ। वो तो भगवान की इच्छा समझ करके बड़े प्रेम से उस घर में रह रही थी और बड़े प्रेम से और भाव से अपनी सास और अपने पति की सेवा करने लगी। वो उसी से सुख तलाशने लगी और रूखा सूखा खा करके बड़े प्रेम से अपनी सास और अपने पति के साथ रहने लगी। इधर जब काफी समय व्यतीत हो गया तो रानी ने अपने राजा से कहा कि महाराज, अब तो वह मनहूस लड़की हमारे घर से जा चुकी है, अब हमें उससे छुटकारा मिल चुका है। क्यों ना अब हम अपनी बेटी का कहीं राजघराने में सुंदर सा वर देख करके विवाह कर दें। दोस्तों, अब तो बिना देरी किए राजा ने नाई और पुरोहित को बुला करके टीका की सामग्री लेकर और किसी अच्छे राजकुमार की तलाश में भेज दिया। राजा ने कहा कि पंडित जी, हमारी इस बेटी के लिए एक अच्छे से राजा का बेटा होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा राजकुमार हो जिसका राज्य बहुत बड़ा हो। राजा के बताए के अनुसार नाई और ब्राह्मण एक चक्रवर्ती राजा के यहाँ पहुंचे। क्योंकि राजकुमारी सौभाग्यवती देखने में बड़ी ही सुंदर थी, इसलिए उन्होंने राजकुमार भी सुंदर ही तलाश किया। राजा का इकलौता बेटा था और वह एक चक्रवर्ती सम्राट बनने वाला था। नाई और पंडित ने बिना देर किए उस चक्रवर्ती राजा के बेटे को सौभाग्यवती का टीका चढ़ा दिया और सारी बात आकर के राजा को बता दी। दोस्तों, राजा ने सौभाग्यवती का विवाह बड़ी धूमधाम के साथ हजारों हाथी घोड़ा रथ और तमाम दहेज का सामान दिया और बड़े ही भव्य तरीके से अपनी बेटी विदा की। उधर वह बेटी जिसे राजा कुलच्छणी कहा करता था वह बेचारी अपने जैसे तैसे दिन व्यतीत कर रही थी और सौभाग्यवती एक राजा के घर में ब्याह करके गई थी, इसलिए वह रानी बन के अपने बड़े आनंद से जीवन यापन कर रही थी। उसे शुरू से ही अपने माँ बाप का प्यार मिला था और यहाँ भी उसे अच्छा पति और राजमहल के सारे सुख मिल गए थे। उधर कुलच्छणी अपने भिखारी पति के साथ उस झोपड़ी में रह रही थी। एक दिन कुलच्छणी अपनी सासू माँ से कहती है कि माँ जी, तुम रोज रोज भीख मांग करके लाती हो, तुम्हारा भीख मांगना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। इससे अच्छा है कि हम कोई काम धंधा शुरू कर दें और कमा करके खाएं, हम आज से भीख मांग करके नहीं खाएंगे। उसकी सासू कहती है, बहू, वैसे तो तेरे बाप और लोग तुझे कुलच्छणी कहते हैं, लेकिन हमारे घर की तू लक्ष्मी है, तू जो बात कहेगी वह मैं मान लूंगी। भिखारी की बहू कहने लगी कि माँ जी, इन पैसों से मैं कुछ पैसे आप मुझे दे दीजिए। इन पैसों से कुछ खरबूजे और तरबूज खरीद करके लाऊंगी, क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है और इस मौसम में खरबूजे और तरबूज खूब बिकते हैं। मैं उन्हें बेचूं और उससे अपना गुजारा करके कम से कम हम अपने आत्मसम्मान से तो रहेंगे। आप रोज रोज भीख मांगने जाती हो, 10 लोग आपको ठुकराते हैं, कोई तरस खा करके कुछ दे भी देता है, मुझसे यह देखा नहीं जाता है। लोग आपका अपमान करें, इसलिए आज से घर पर रहो और मैं खरबूजे और तरबूज बेचने जाया करूंगी। सास ने कहा कि बहू, नहीं नहीं, तू भला कहाँ जाएगी। बहू ने कहा कि माँ जी, आप चिंता मत करिए, आप घर पर बैठो, मैं यह सब कर लूंगी। सास बोली ठीक है। उसकी सास और पति भीख में जो भी पैसे इकट्ठे किए थे वह पैसे अपनी बहू के हाथ में रख देते हैं। बहू ने एक डलिया ली और उसमें से कुछ तरबूज और खरबूजे खरीदे और वह उनको लेकर के जंगल के रास्ते, वहां पर एक मंदिर था और उसी मंदिर के सामने जाकर के बैठ गई।
वहां से गुजरने वाले लोगों को तरबूज और खरबूजे बहुत पसंद आते थे, इसलिए हाथों हाथ उसके सारे तरबूज और खरबूजे सब खरीद लिए गए। सारे तरबूज तो बिक चुके थे, केवल 2 खरबूजे उसके पास शेष बचे थे। दोस्तों, उसी समय संयोग से माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ उसी रास्ते से होकर के निकल रहे थे। माता पार्वती कहने लगे कि देखो प्रभु, कितने सुंदर खरबूजों की सुगंध आ रही है, मुझे भी यह खरबूजे खाने हैं। भगवान कहते हैं कि देवी, कहां तुम इन खरबूजों के चक्कर में पड़ रही हो, चलो हमें कैलाश पर पहुंचना है। माता पार्वती कहती हैं कि नहीं नहीं प्रभु, मुझे तो यह खरबूजे खाने हैं। माता पार्वती की जिद को देख करके वह स्त्री जो खरबूजे बेच रही थी और वह जो आपकी भक्त है, प्रभु हमें उससे खरबूजे जरूर लेना चाहिए। अब तो दोस्तों, माता पार्वती और भगवान शिव ने एक बूढ़े और बुढ़िया का रूप बनाया और जाकर के खरबूजे खरीदने के लिए उसी स्त्री के पास जाकर के पहुंच गए। उसके पास मात्र 2 ही खरबूजे बचे थे। भगवान शिव और माता पार्वती ने बहुत ही दयनीय रूप बनाया था। फटे पुराने उनके शरीर पर वस्त्र थे, जर्जर हालत थी। एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए उसके पास पहुंचते हैं और जाकर कहते हैं कि बेटी, हम दोनों बहुत भूखे हैं, क्या हमें कुछ खरबूजा खाने को मिलेगा? तो कुलच्छणी कहती है कि माई आप बैठो, इतनी गर्मी पड़ रही है, लो पहले पानी पी लो। उसके पास थोड़ा सा पानी था। पहले उसने भोले बाबा और माता पार्वती को बने हुए उन दोनों वृद्ध दंपति को पानी पिलाया और आराम से उन्हें बैठाया। इसके बाद एक एक करके दोनों को खरबूजा खाने को दिया। दोनों लोगों ने दोनों खरबूजे खा लिए और उसके बाद माता पार्वती कहती है कि बेटी, हमारे पास तो तुम्हें देने के लिए कोई पैसे नहीं है, हम कहां से पैसे ला करके देंगे, हम तो 2 भूखे थे, इसीलिए खरबूजे तो हमने खा लिए। वह कहती है कि कोई बात नहीं है माँ जी, आज मैं खरबूजे बेचने आई थी और भोलेनाथ की कृपा से मेरे सारे खरबूजे बिक गए हैं। अब मेरे पास सिर्फ ये 2 खरबूजे शेष बचे हैं। अगर आपने उन्हें खा भी लिया है तो यह भी मेरे लिए पुण्य का काम है। आप तो बूढ़ी माँ हैं और मेरी कोई माँ नहीं है, और आपने मुझसे इतने प्यार से कहा है बेटी बेटी शब्द सुनने के लिए मेरे कान ही तरस गए थे। कभी मेरे माता पिता ने मुझे बेटी कह करके प्यार नहीं दिया। तभी माता पार्वती जो बूढ़ी औरत बनी हुई थी कहती हैं कि बेटी, मैं काफी दूर से चल करके आई हूँ और राह चलने के कारण मेरी सांस चल रही है, मेरे पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है। इस तरह से माता पार्वती वहीं बैठ करके अपना दुख गाने लगती हैं। कुलच्छणी ने कहा कि लाओ मैया, मैं तुम्हारे पैर दबा देती हूँ। इतना कह करके वह माता पार्वती के चरण दबाने लगती है। ठंडी हवा चल रही थी, पार्वती मैया को नींद आ जाती है। पार्वती मैया को नींद आई। कुलच्छणी अपने पल्लू से उनके ऊपर हवा करने लगी ताकि उनके ऊपर कोई मक्खी या मच्छर न बैठ पाए। दोस्तों, भोले बाबा वहीं पर लेट गए। जब माता पार्वती की आंख खुली तो वे दोनों बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे कि बेटी, तुमने तो हमारी बड़ी सेवा की है और हमारे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, हम तुम्हें क्या दे सकते हैं। कहने लगी कोई बात नहीं है माँ, मेरी कोई माँ नहीं है, तुम्हारी सेवा करके तो मुझे माँ जैसा प्यार मिला है, ऐसा लगा जैसे तुम मेरी माँ हो। तभी माता पार्वती कहती हैं कि अच्छा बेटी, अब हम चलते हैं। और जाते हुए माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि प्रभु, अगर आपकी झोली में कुछ पड़ा हो तो इस बेचारी को दे दो। यह बेचारी बड़ी ही गरीब है और इसके माता पिता ने इसके साथ बड़ा अन्याय किया है। भगवान भोलेनाथ, देवी, इसके पिता का न्याय तो मैं अवश्य ही करूंगा, अपितु हर उस पिता का मैं न्याय करूंगा जो अपनी बेटी के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, और ऐसा न्याय करूंगा कि उसकी कई पीढ़ियां याद रखेंगी। लेकिन इस समय मेरे पास तो मेरी झोली में भांग धतूरा और केवल भभूति है, इससे इसका क्या भला होगा। माता पार्वती कहती हैं कि प्रभु, लोगों का भला तो आपके भला कहने से ही हो जाता है। फिर भी मन समझाने के लिए माता पार्वती ने भोलेनाथ की झोली में से कुछ भभूति निकाली और उस बेचारी को दे दिया। वह भभूति उसने अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लिया और शाम को जब वह अपने घर पहुंची तो अपनी सासू माँ से कहती है कि माँ जी, आज एक बूढ़ी माँ और एक बूढ़े बाबा की सेवा करके मुझे बड़ा सुख मिला, और देखो माँ, आज की कमाई, आज मेरे सारे खरबूजे और तरबूज बिक चुके हैं। माँ, तुम्हें और मेरे पति को कहीं भी भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम मेहनत से काम करके अपना गुजारा कर लेंगे, और भगवान भोलेनाथ की कृपा रही तो हम सम्मान की जिंदगी भी जिएंगे। आज से हमें भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। तभी उसकी सास कहती है कि बेटी, तेरी जैसी बहू पाकर के मैं निहाल हो गई। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी मेरे बेटे का विवाह होगा। मुझे नहीं पता था कि मेरे बेटे के नसीब में इतनी संस्कारी और लक्ष्मी जैसी बहू मिलेगी। मैं भगवान की बहुत आभारी हूँ कि भगवान ने मेरे बेटे की किस्मत में तुम्हें लिख दिया। वह कहने लगी कि माँ, आज एक बूढ़े बाबा और एक बूढ़ी अम्मा आई थी, उन्होंने यह भभूति दी है, मैं इसका क्या करूँ।
तभी उसकी सास कहती है कि बहू थोड़ा सा रुको, अभी मेरा बेटा आता ही होगा, जैसा वह कहेगा तुम वैसा ही कर देना। दोस्तों शाम को जब उसका पति वापस आया तो कहने लगी कि स्वामी आज मुझे यह भभूति दी है एक बूढ़े बाबा और एक बूढ़ी माँ ने, मैं इसका क्या करूं? तभी उसका पति कहता है एक काम करो, घर के चारों कोनों में से छिड़क दो इसको और जो बचे उसे संदूक में रख दो और थोड़ा भभूत हमारे ऊपर भी छिड़क दो और तुलसी का जो गमला है उसमें डाल दो। वो कहने लगी ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा। अब तो उस जो कुलच्छणी थी उसने उस भभूति को अपने घर के चारों कोनों में बिखेर दिया। थोड़ी भभूति संदूक में लाकर रख दी और अपने पति के ऊपर थोड़ी सी भभूति को फेंक दिया और रात को खाना बनाया। खाना खा करके अपनी सासू माँ को खिलाया और अपने पति को खिलाया और फिर खुद खा करके वह घर की साफ सफाई करके सो गई। सुबह जब सो करके उठती है तो देखती है उसकी झोपड़ी जो थी उसकी जगह एक बहुत सुंदर महल बना है। चारों कोनों पर हीरे मोती की चमक है। घर में धन के अंबार लगे हुए हैं, अन्न धन से घर भरा हुआ है। यह देख करके उसका बड़ा आश्चर्य होता है और दौड़ी दौड़ी अपनी सास के पास जाती है और कहती है कि माँ जी उठिए, देखो क्या चमत्कार हो गया है। उसकी सासू माँ की आंखें खुली तो देखा तो उसके घर को वह पहचान नहीं आ रहा था। वो कहने लगी कि अरे बहू यह क्या हो गया, तेरे मायके में हम आ गए हैं क्या? आज तक तो तेरे पिता ने कभी इधर मुड़ करके देखा नहीं, लेकिन मैं तो सोई हुई थी, तेरे पिता का हृदय कैसे पसीज गया? और वो कुलच्छणी कहती है कि नहीं माँ जी, यह मेरे पिता का घर नहीं है, यह तो हमारा घर है। देखिए शायद भोले बाबा और माता पार्वती की अनुकंपा हुई है और उन्हीं की कृपा से मेरे भाग्य बदल गए हैं। देखो शायद वे बूढ़े बाबा और बूढ़ी माँ कोई और नहीं, साक्षात भोले बाबा और माता पार्वती ही होंगे, जिनको मैं पहचान नहीं पाई। भगवान को न पहचान पाने का दुख अब तो उसे बहुत अधिक व्यथित करने लगा था। वह रोने लगी कि भगवान साक्षात मेरे पास आए और मैं उनको पहचान नहीं पाई। इस तरह से वह बहुत परेशान हो रही थी। उसके सासू माँ ने उसे धीरज बंधाया, तभी उसके पति की आंख खुल जाती है तो वह चिल्लाते हुए कहता है कि अरे कुलच्छणी, यह मैं अपनी आंखों से क्या देख रहा हूँ? अब तो मुझे दिखाई दे रहा है। वो अपनी माँ से बोलता है कि देखो माँ, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, अब मैं अंधा नहीं रहा। यह देख करके कुलच्छणी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके पति की आंखें ठीक हो चुकी थी, उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी। इतनी खुशियां तो उसे धन दौलत और अपार धन पाकर के भी नहीं हुई थी। भगवान की कृपा से उसका पति किसी राजा से कम नहीं लग रहा था। अब उन्होंने कहा कि अब इतनी बड़ी कृपा हो गई है तो क्यों न हम भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कथा करवाएं, शिव पुराण का पाठ करवाएं, लोगों को अपने घर पर बुलाएं और खूब बड़ा सा भंडारा करें। उसकी सासू माँ कहती है कि बेटी तुम तो हमारे घर की लक्ष्मी हो, तुम जो करना चाहती हो वैसा करो। भले ही तुम्हारे पिता ने तुम्हारा नाम कुलच्छणी रखा हो, लेकिन तुम तो मेरे घर में लक्ष्मी बन करके आई हो। दोस्तों अब तो वह कुलच्छणी अपने घर में एक कथा का आयोजन करती है और अपने उस कथा के लिए सभी रिश्तेदारों और नातेदारों को निमंत्रण देती है। सारे रिश्तेदारों में न्योता बंटवाया जाता है। एक पत्र अपने मायके में भी भिजवाया था और एक चिट्ठी अपनी बहन सौभाग्यवती के घर भी भिजवाई गई। निमंत्रण पाकर के कुलच्छणी का पिता और उसकी सौतेली माँ भी आए और परंतु दोस्तों उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई थी। वे अपनी बेटी की हालत पर हंसने के लिए वहां पर आए थे, लेकिन वहां पहुंच करके उसके पिता को भी शर्म से सर नीचा हो गया। सोच रहा था कि मैंने अपनी बेटी का विवाह एक भिखारी के साथ किया था, लेकिन उसका नसीब देखो, यहाँ या एक रानी बन करके बैठी है। राजा सोचने लगा नसीब के आगे किसी की नहीं चलती। मेरे चाहने से क्या होता है जब भगवान ने उसका नसीब स्वयं अपने हाथों से लिखा हो। उसके माता पिता को अब बड़ा अफसोस हो रहा था, क्योंकि जब कुलच्छणी और सौभाग्यवती की शादी हुई थी तब उसके पिता ने अपनी बेटी को कुछ भी नहीं दिया था और जानबूझ करके एक अंधे भिखारी के साथ उसका विवाह किया था। अब बारी थी भगवान शंकर की अपने भक्त के साथ हुई अन्याय का न्याय करें। भोलेनाथ ने राजा रानी को कोढ़ी बना दिया और इसी पाप के कारण उसका पिता सौतेली माँ दोनों लोग कोढ़ी हो चुके थे। बहुत उपचार कराने के बाद भी वे ठीक नहीं हुए थे। उनका राजपाट सब कुछ खत्म हो जा रहा था। प्रजा में राजा के प्रति रोष पैदा हो गया था, क्योंकि जब राजा ही राज करने वाला मजबूत न हो तो राज्य में गरीब हो जाएगा राज्य। उसके राज्य में घुसपैठ होने लगी और उसके पिता का नाम एक राजा रह गया था। दोस्तों उसकी बहन सौभाग्यवती आई। उस सौभाग्यवती तो पहले से ही घमंडी थी। वह पहले कुलच्छणी को बात बात पर ताने मारती थी। जब सौभाग्यवती आई तो उसने देखा तो उसके बहन की शान शौकत देख करके उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती। सोचने लगी कहा मैं एक चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी हूँ, मेरा पति इतने बड़े राज्य का मालिक है, लेकिन यह महल और इसके सुख साधन तो मुझसे भी कहीं ज्यादा अधिक है।
अपनी भिखारिन बहन का वैभव देख करके वह बहुत बेचैन होने लगी। कहने लगी कि कुलच्छणी तुझे यह सब कहां से मिला और कैसे मिला। तभी कुलच्छणी ने सारी बातें अपनी बहन को बता दी। सौभाग्यवती यह सुनकर के और भी ज्यादा बौखला गई। सौभाग्यवती के मन में फिर से लालच आ जाता है। वह किसी भी कीमत पर अपनी बहन कुलच्छणी को नीचा दिखाना चाहती थी। वो तो चाहती थी कि कुलच्छणी के ऊपर कभी वह पहुंच ही नहीं पाए, वह कभी धनवान ही नहीं हो पाए। लेकिन जिसे भगवान उठाना चाहते हैं उसे कौन रोक सकता है। ऊपर उठाने वाला तो ईश्वर है, किसको कब क्या बना दे कोई नहीं जानता। सौभाग्यवती ने जब अपनी बहन से पूछा कि उसके समृद्ध होने का क्या कारण है, तो भोली भाली कुलच्छणी ने पूरी बात उसको बता दी। उसने एक बूढ़े और एक बूढ़ी माँ को खरबूजे खिलाए थे और उन्हीं के आशीर्वाद से यह सब हुआ। अपनी बहन से यह सब पूछ करके सौभाग्यवती ने अपने पति से कहा कि देखो जी, मैं भी खरबूजे बेचने जाऊंगी। उसका पति कहने लगा, अरे सौभाग्यवती, तुम यह कैसी बातें कर रही हो। हमारे राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और वह तेरी बहन इतनी गरीब थी, उसकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति को देख करके उस पर भगवान ने कृपा की है। तुझको क्यों जलन मारे जा रही है? जलन के मारे तू क्यों पागल होती जा रही है? तेरे पास किस चीज की कमी है? लेकिन सौभाग्यवती नहीं मानी। वो कहने लगी, नहीं जी, मुझे तो खरबूजे बेचने जाना है। तो पति कहने लगा, ठीक है, अगर नहीं मानती हो तो चली जा। दोस्तों, उसने एक डलिया में खरबूजे भर लिए और एक मंदिर के पास जाकर के बैठ गई। संयोग से उस दिन भी माता पार्वती भगवान भोले बाबा उधर से आ रहे थे। खरबूजे बड़े ही ताजा थे। पार्वती मैया बोली बाबा से, प्रभु देखो, मुझे खरबूजे खाने हैं, गर्मी का मौसम है और यहाँ बड़े सुंदर सुंदर खरबूजे दिखाई दे रहे हैं। भोले बाबा ने बहुत समझाया लेकिन पार्वती जी नहीं मानी। उन्हें तो सौभाग्यवती के खरबूजे पसंद आ रहे थे। अब उन्होंने फिर से बूढ़े भेष बनाया, बूढ़े और बुढ़िया का, और एकदम से उसके पास जाकर के पहुंच गए। उस दिन सौभाग्यवती का एक भी खरबूजा नहीं बिका था। पार्वती मैया कहने लगी, बिटिया, बहुत तेज भूख लगी है, गर्मी के मारे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, बहुत प्यास भी लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दे और इसके बाद मुझे खरबूजा खिला दे। सौभाग्यवती कहती है कि अरे हटो यहाँ से, वैसे भी सुबह से अभी तक मेरी कोई बोहनी नहीं हुई है, कहाँ से भिखारी बन करके चली आई मांगने के लिए। अब पार्वती और भगवान शिव एक दूसरे की तरफ देख करके मन ही मन हंसते हैं और वहीं बैठ गए। सौभाग्यवती डंडा लेकर के कहने लगी, हटो यहाँ से तुम लोग, मैं यहाँ खरबूजे बेचने आई हूँ, तुम्हें देख करके कोई मुझसे खरबूजे भी नहीं खरीदेगा, इतने गंदे हो तुम लोग। अभी तक मेरा एक भी खरबूजा नहीं बिका है और जब भगवान शंकर और माता पार्वती आएंगे तो मैं उनसे खरबूजा खिलाऊंगी, तुम लोग पीछे हट जाओ। दोस्तों, सौभाग्यवती उन्हें एक भी खरबूजा नहीं देती है। सुबह से शाम हो गई लेकिन भगवान शिव और माता पार्वती वहां नहीं आए। उठ करके जब वो चलने लगे और कहने लगी कि अब मैं जा रही हूँ, जब भगवान और माता पार्वती साक्षात नहीं आए तो उसने उस बुढ़िया से ही कहा कि हे बूढ़ी माँ, आप ही मुझे थोड़ी सी विभूति दे दो। तो पार्वती मैया भगवान शिव से कहने लगी कि प्रभु, इसे भी थोड़ी सी विभूति दे दीजिए ताकि इसका भी कल्याण हो जाए और इसका गुरूर उतर जाए। इसके माँ बाप का भी कल्याण तो पहले से ही हो चुका है, आपने वह कर दिया है, अब इसकी बारी है। तभी भगवान शंकर जी अपने झोले में हाथ डालते हैं और सौभाग्यवती को थोड़ी सी विभूति निकाल करके दे देते हैं। सौभाग्यवती खुशी खुशी अपने घर को आई और अपने पति से बोली, देखो मैं आज विभूति ले आई और इसका क्या करना है। इतना कह करके उसने वो सारी विभूति अपने घर के चारों कोनों में छिड़क दी और थोड़ी सी तुलसी के गमले में डाल दी और शाम को खाना खा करके सो गई। पहले तो उसे सारी रात नींद नहीं आई और जब सुबह वह सो करके उठी तो उसने सोचा कि घर में बहुत सारे हीरे मोतियों के अंबार लगे मिलेंगे। सोच सोच करके वह बड़ी प्रसन्न हो रही थी, लेकिन जैसे ही सुबह उठी तो क्या देखती है, उसके महल की जगह एक टूटी फूटी झोपड़ी बन गई है और जगह कीड़े मकोड़े भिनभिना रहे हैं। अब तो सौभाग्यवती मूल पकड़ करके रोने लगी, कहने लगी, हे भगवान, ऐसा तुमने क्या कर दिया। अब तो वह गाली गलौज करने लगी, वह अपनी बहन को गाली देने लगी, इससे क्या करवा दिया। अब उसका पति उसे समझाने लगा कि देखो सौभाग्यवती, तुमने जो लालच में आकर के यह सब किया है, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। तुम्हारी बहन दिल की बहुत नेक है, तुमने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है। भगवान ने उसकी भक्ति को देख करके उस पर कृपा कर दी, लेकिन तुम लालच में थी, उसके पास में जो था तुमने उसे भी गंवा दिया। जो उसके पास होता उसी से सब करना चाहिए, जो भी जिसके पास हो उसी में उसे संतोष करना चाहिए। उसके पति ने उसे खूब समझाया, लेकिन सौभाग्यवती अपनी बहन कुलच्छणी को कोसने लगी, कहने लगी, लगता है मेरी बहन उस कुलच्छणी की छाया मुझ पर और मेरे घर पर पड़ गई है, इसीलिए हमारे साथ ऐसा हुआ है। उसके पति ने उसे बहुत डांटा, समझाया, कहा कि तुम अभी भी सुधर जाओ। दोस्तों, जब यह खबर उसके मायके में पहुंचती है तो राजा और रानी जो कोढ़ी हो चुके थे उन्हें देखने के लिए आते हैं।
अपने माता पिता की ऐसी हालत देख करके सौभाग्यवती कहती है, अरे दूर हटो, तुम मेरे घर के अंदर मत आना। ऐसे माँ बाप की मुझे जरूरत नहीं है जो इतने गंदे हो गए हैं और कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं। माँ, ऐसे माँ बाप को मैं नहीं रखूंगी, आपकी सेवा मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझसे दूर रहो। दोस्तों, उसके माँ बाप अपनी जिस बेटी को भाग्यशाली कह रहे थे, आज वही बेटी अपने माँ बाप को अपने घर से उन्हें डांट फटकार करके भगा रही थी। और जब यह बात कुलक्षणी को पता चली कि उसके माता पिता दर दर के भिखारी हो गए हैं, तो और उसकी बहन के साथ भी ऐसा ही हो गया है, उसका राजपाट सारा नष्ट हो गया है। दोस्तों, कुलक्षणी अपने पति के साथ उसको देखने के लिए उसके घर आती है और अपना आधा धन देकर के अपनी बहन का राजपाट फिर से बसा देती है और अपने माता पिता को वहां से अपने साथ ले जाती है। परंतु वे दोनों कोढ़ी हो चुके थे और इनके पाप इतने प्रबल थे कि भगवान शिव की प्रार्थना करने पर भी वे दोनों ठीक नहीं हो सकते थे। जब उन्होंने कहा कि बेटी, अब हम दोनों को अपने किए की सजा भोगनी है, तुम हमें माफ कर दो, और अपनी बेटी के चरण छूने के बाद वे क्षमा मांगते हैं, वे दोनों उसके घर से चले जाते हैं। दोस्तों, किसी एकांत स्थान में बैठ करके भगवान की प्रार्थना करते हैं और अपने कुकर्मों की क्षमा मांगते हैं। दोस्तों, उनके शरीर से रक्त और मांस गल गल करके नीचे गिर रहा था। भगवान उन्हें उनके जघन्य पाप की सजा दे चुके थे और अपने पाप का फल भोगे बिना उनका किसी भी औषधि से इलाज होना संभव नहीं था। इसीलिए उन्हें एकांत स्थान में ले जाकर के छोड़ दिया गया था। अब उन्हें अपनी गलती का पूरा एहसास था कि वह जिसे कुलक्षणी समझ रहे थे, वो तो साक्षात लक्ष्मी निकली उनकी बेटी, और वह अपनी गलती के लिए भगवान भोले बाबा से क्षमा याचना कर रहे थे। वे अपने कर्म फल उसी जिंदगी में एक पेड़ के नीचे बैठे बैठे भोग रहे थे। दोस्तों, इस तरह से उस माता पिता को अपने किए की सजा मिली। दोस्तों, भगवान हमेशा न्याय करता है, उसके घर में देर भले ही हो लेकिन कभी अंधेर नहीं हो सकता। भगवान जैसे जो कर्म करता है उसे उसका फल देता है। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना, और यदि वीडियो आपको पसंद आया, अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।